log 5 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या दिया है, log 2। यस सर। तो ये शो करना है हमें, है ना, कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो आप कौन सा ले लोगे, राइट हैंड साइड ले लोगे, यस सर। राइट हैंड साइड ले के लेफ्ट हैंड साइड लो, जो बोलो। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हो so you need to find out 2, right? You need to figure out 2 from 5. How would you find out 2 from 5? That would be the question. अगर आप right hand side लेते हो then you have to figure out how to replace this 1 by any logarithmic term. Okay? चलो मैं right hand side लेके पहले बताता हूँ आपको, ठीक है। So the right hand side is 1 minus log 2. So what is 1? अभी आप बताओ मुझे, what is 1? सर log 10 with base 10। हाँ बस, अभी आप समझ गए। तो log 10 base 10, so log 10 minus log 2, right? So you can write this as log 10 upon 2 and which is nothing but log 5, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है मान लो, तो कैसे करोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका log 5 है, राइट। हाउ कैन यू राइट 5 इन टर्म्स ऑफ 2, मतलब 2 आना चाहिए, 5 को कैसे आप 2 के टर्म में लिख लोगे। तो सिंपल सी बात है, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यही कर सकते हैं ना आप। अगर 2 चाहिए आपको एक्सप्रेशन में और 5 दिया हुआ है तो यू कैन डू दिस 10 बाई 2। तो हो गया ये log 10 माइनस log 2, am I right? And log यस 10 is 1 minus log 2. Is it clear? यस सर। हाँ, अभी आप बताओ कौन सा क्वेश्चन है। सर 6। किसी का 6th, यस सर। ओके 7⁴ दिया हुआ यस सर। है ना। क्वेश्चन है 7⁴ इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, 7⁴ इज इक्वल टू होता क्या है, 7⁴ होता है 2401, बट इन्होंने क्या बोला है कि वी कैन टेक दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2400, ठीक है। ये इन्होंने हेल्प कर दिया ऑलरेडी, एंड वी हैव टू शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, टू शो log 7 is approximately equal to, that is not equal to, approximately equal to 3 by 4 log 2, 3 by 4 log 2 plus 1 by 4 log 3 प्लस हाफ, ठीक है ना। यही चीज दिया हुआ है, ये हमें शो करना है। तो एक एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास, दैट इज 7⁴ is approximately equal to 2400. Actually, the difference is just 1. So that's why they have considered approximately sign. Okay. Now what we'll do, आप मुझे बताओ अगर log आपको चाहिए यहाँ पे, क्या करोगे आप। अगर आपको log चाहिए तो क्या करोगे, हाँ। सर ये 7⁴ वाले में हाँ 7⁴ है ना हमारे पास, अगर आपको log चाहिए तो क्या करोगे। 4 is equals to log 2400 to the base 7। अच्छा, सो क्या बोला आपने, बेस, बेस क्या कर रहे हो आप, सर बेस 7 7। बना रहे हो ना। यस सर। लेकिन बेस 7 नहीं है आपका, जो एक्सप्रेशन है दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर इज बेसिकली बेस 10 है ना। यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो क्या करो, वी सिंपली टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ओके, टेक लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आप बेस 10 नहीं भी दिखा रहे हो, सिर्फ लॉग बोल रहे हो, तो भी बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें सुविधा दिया है कि अगर आप नहीं बता रहे हो बेस, तो इट इज अज्यूम दैट द बेस इज 10। तो अगर आप लॉग ले रहे हो दोनों साइड, है ना, दोनों साइड आप लॉग ले रहे हो, सो दिस वुड बी द लॉग,
नाउ अब मैं क्या करूँगा, बेस 10 लिखना बंद कर देता हूँ। अब आप समझ चुके हो, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैंने लॉग ले लिया है, सो दिस वुड बी लॉग 2400, एम आई राइट? Yes, sir. सो आपको देखो दिख रहा है, आपको पहला टर्म में मुझे मिल रहा है, यहाँ से पहला टर्म मिल रहा है ना। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 कहाँ आ जाएगा, ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। So, yes, sir. सो दिस वुड बी 4 log 7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये log 2400 है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे 2 है राइट हैंड साइड में, 3 है, ठीक है, 2 and 3 है। So Yes, sir. basically what we have to do, we have to write 2400 in terms of 2 and 3, so you have to factorize this, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। सो लाइक यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू फैक्टराइज द नंबर। Yes, sir. तो अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 1 जा 2 2 0 0, ये कितना हो गया, 600 हो गया, ये 100, कितना हो गया, 300 हो गया, फिर ये 150, 150, फिर 70, 75, फिर 3 से लेंगे सो 20, 25, फिर 5 से ले लेंगे 5. और ये 5, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ log 22400 को इस फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू, हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5, 5. सो 2 रेज टू 5, एम आई राइट, Yes, sir. इंटू 3 इंटू 5 रेज टू 5. 2, ठीक है ना। तो Yes, sir. अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप इसको क्या कर दो, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप स्प्लिट कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ लॉग ऑफ ईच टर्म। सो दिस विल बी log 2 रेज टू 5 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ Log 5 स्क्वायर, 52. ठीक है। Yes, sir. एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 को पीछे ले लो, सो 5 log 2 प्लस log 3 Log. प्लस 2 log 5, ठीक है। Yes, sir. ये थोड़ा एल्जेब्रा है अभी यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले जो 4 है हमारे पास यहाँ पे, 4 log 7 है ना, इस 4 को नीचे लेकर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, ओके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ log 7 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट, दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो log 7 इज इक्वल टू, 4 को नीचे आ जाओ लेकर, सो 5/4, एम आई राइट, 5/4 Yes, sir. log 2 प्लस 1/4 log 3 प्लस 1/4 log 5। अभी आपका जो शो करना है वो अलग है इससे, वो एक्चुअली ये नहीं है ना, Yes, sir. और ये इक्वल टू भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, तो अप्रोक्सीमेटली ही रखना है हमें। अच्छा, अभी सेकेंड टर्म तो हमें मिल गया है, 1/4 log 3, वी ऑलरेडी फाउंड दैट, राइट। Yes. व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आपको लग रहा है कि ये 1/4 और log 5 जो है हाफ ही है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। अभी ये 1/4 log 5, ठीक है, 1/4 log 5, राइट। तो अभी ये जो है आपका, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, Yes, sir. तो कर देते हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे कुछ आइडिया लग रहा है आपको मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि Yes, अगर sir. नहीं, क्योंकि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे, ये जो है ना यहाँ पे हाफ है
है ना, यहाँ पे log टर्म नहीं है, तो मैं 10 नंबर 10 लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो आप? ताकि वो फिर मैं स्प्लिट करूंगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाता है ना। यस सर। तो यही आइडिया है थोड़ा, तो ये कर रहे हैं हम। हाँ, अभी तो पूरा इतना मैथ्स में ये पूरा नहीं रहता कि आपको सब पता है कि क्या होने वाला है, बट यू शुड ट्राई इन द प्रॉपर डायरेक्शन। सो द आइडिया क्या है कि आई वॉन्ट 10 so that the log 10 to the base 10 will become 1 and we are यस left with some constant number. That is the idea basically. Okay, तो अभी 1/4 अभी ये तो मैं हटा सकता हूँ ना, log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2। क्या गलती किया मैंने अभी यहाँ पे? एक गलती किया है। क्या गलती किया है? सब ब्रैकेट। Very good. तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, हाँ, वन बाय यस सर। फोर log 10 टू द बेस 10 इज व्हाट? 1 यस सर। माइनस वन लॉग बाय 2। फोर log 2। 2। ठीक है, लेकिन ये 1/4 नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे को? 1/2 है। यस सर। देखो, दो तीन तरीके हैं, आप पहले समझ लो बात क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक तो 3 है, ठीक है ना, 3/4 है, ना कि 5/4 है। दिख यस रहा है? सर। राइट हैंड साइड में 3/4 है, फाइव यस बाई सर। फोर नहीं है। तो प्रॉब्लम जो हो रहा है वो इन दोनों टर्म को लेकर हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आप मर्ज कर दो, ये एक तरीका हो सकता है, बाद में आप स्प्लिट करेंगे। या तो दूसरा तरीका है कि आप उसको ट्राई टू फाइंड आउट दोस टर्म। ठीक है, तो ये तो 1/4 है, 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? सर हाफ 2 चाहिए, इंटू 2। नहीं नहीं, हाफ चाहिए ना हमें। क्या चाहिए? हाफ चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपली एक काम कर देते हैं। सुनो, ये सब तो रहने, तो ये सब यूज आएगा अभी आगे, बट यहाँ क्या करते हैं हम, सिंपली प्लस हाफ माइनस हाफ कर देते हैं, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? यस सर। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये 5/4 से मुझे 3/4 कैसे आएगा? चलो इसको 3/4 कर दिया। ठीक है, अभी आप समझो, बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। 5/4 को मैंने 3/4 कर दिया, क्या बचा? सर 2। 2/4। वेरी गुड। तो ये क्या बच गया यहाँ पे? मुझे यहाँ लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, प्लस 2/4 log 2। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अभी इसको क्या करो, 1/4 log 3 को एज इट इज रहने दो। हाँ, और ये क्या है? 1/4 log 5 है। ठीक है, यस सर। तो एक काम करते हैं, इसको 1/4 log 5 ही रहने देते हैं। और आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ये जो 2/4 है, अगर मैं ये 2 को 1 कर दूं यहाँ पे, तो वो 2 कहाँ गया? वो 2 कहाँ गया? सर ऊपर। वेरी 2 गुड, की पावर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक्चुअली आप समझ रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 log 2। ठीक है, प्लस 1/4 log 3, प्लस, अभी देखो यहाँ पे 1/4 कॉमन है ना। यस तो सर। क्या कर लोगे, 1/4 और ब्रैकेट में log 5, और ये तो 4 है एक्चुअली, ये ब्रैकेट में log 4 है, एक्चुअली 4 है वो। यस सर। तो log 5 प्लस log 4, दैट इज नथिंग बट log 5 into 4। एम आई राइट? यस सर। सो दैट वुड बी log 20, है यस ना, सर। log 20। 20। तो अभी ये log 20 जो है उसको 10 into 2 कर सकते हैं। यस सर। तो 10 into 2 करोगे तो क्या हो जाएगा ये? चलो ये पार्ट को इधर लेते हैं हम। 10 into 2 करोगे अगर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो? log 10 प्लस log
टू, 2. ठीक है, 1/4 विल बी देयर। हाँ, Yes, तो sir. ये log 1/4 जो है और ये log 10 to the base 10 है, वो क्या है, 1 है, सॉरी वन बाई Yes, फोर हो गया ये। सो वी आर yes, लेफ्ट sir. विथ 1/4, Yes, sir. और ये जो है आपका 1/4 log 2 है ना। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली का जो साइन दिया हुआ है ना, ये यूज करना है यहाँ पे, बिकॉज फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी हैव टू गेट रीड ऑफ समथिंग। सो 1/4 कैन बी रिटर्न एज, वही बात है, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाओगे। इसको हमें क्या करना है, जो एक अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया हुआ है, तो कुछ Yes, sir. स्मॉल नंबर हम लोग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 1/2 में कर दूं यहाँ पे, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको साइड किया मैंने, और ये 1/4 log 2 है। एक मिनट है, ये हाफ ही दिया हुआ है ना, 3/2/4, हाँ ये 2/4, 3 to 5/4। सर ये जो 3/4 वाला पार्ट था, हाँ सर ये हाँ 5/4 log 2 है ना। हाँ, सर ये यहाँ वाला। से एक बार दोबारा समझाना, ये समझ नहीं आया। देखो ये 3/4 जो है ना, 5/4 को मैंने स्प्लिट कर दिया है। 5/4 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2/4, ऐसा लिख सकता हूँ ना। सर हम कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा है, मान लो कि 3x है, तो आप 3x को 2x प्लस 1x नहीं लिख सकते हो। यस सर। हाँ लिख सकते हो ना। यस सर। तो इसको आप x कंसीडर करो, log 2 को आप x कंसीडर करो। सो 5/4 log 2 है, ठीक है। तो उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है वो दैट इज 3/4 log 2 है। सो 5/4 log 2 को मैं वही सेम एक्सप्रेशन को मैं 3/4 log 2 प्लस 2/4 log 2 लिख रहा हूँ। टर्म मैं हटा नहीं रहा हूँ फिलहाल, आर यू गेटिंग दैट, मैं टर्म को यस सर। हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं बस वही लिख रहा हूँ, वहीं पे अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो उसके आगे से मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि वो उसके आगे हमें एडजस्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन दे देगा, उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहली 5/4 log 2 है, हाँ। तो 5/4 यस। को 5/4 को मैंने 3/4 log 2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है मैंने 2/4 log 2, दिख रहा है आपको, यस सर। 2/4 log 2। तो ये 3/4 log 2 प्लस 2/4 log 2 क्या देगा आपको, 5/4 log 2 दे देगा ना। यस सर। तो मैंने टर्म थोड़ी हटाया है, टर्म तो वहीं पे है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे 3/4 log 2 चाहिए था, इसके लिए मैंने क्या किया, टर्म को स्प्लिट कर दिया है, आर यू गेटिंग दैट। यस सर। तो ये मिल गया मुझे, मिडल टर्म तो है ही हमारे पास, 1/4 log 3। हाँ, अभी ये जो यस। थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये दोनों मिला के मुझे हाफ के आसपास चाहिए। आप बात समझ यस रहे हो, सर। हाफ के यस सर। आसपास चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, इस क्वेश्चन का यही रिक्वायरमेंट है। अगर हाफ के आसपास भी मिल गया अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ये जो पूरा साइन चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली का ही चल रहा है, इक्वल का नहीं चल रहा है। आप बात समझ रहे हो। यस सर। जब आप कोई भी देखो क्वेश्चन करते थे, तो 5.783 आता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख देते हो, 5.79 छोड़ देते हो ना यस। लिख के। तो ये क्या होता है, ये भी तो आंसर राइट माना जाता है ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया ही हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके यू हैव टू फाइंड आउट हाफ, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट हाफ बाय टेकिंग दीज टू टर्म टुगेदर, एम आई राइट। यस सर। चलो अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो
अभी ये क्या मिला, 1/4 log 20. 20। हाँ, या तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो क्या, 3/4। 3/4 नहीं नहीं, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग है ना, ये दोनों टर्म अलग है, सो वी कांट Yes, ऐड, sir. वी Log. कांट ऐड दैट या तो ठीक है, यही चीज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 1/4 log 5 है और ये 2 को इधर भेज दिए, तो ये क्या हो गया, 1/4 log 4 हो गया। तो Yes, फिर sir. 1/4 कॉमन है और log 5 प्लस log 4 विच इज 1/4 log 20। ठीक है, अब ये 1/4 log 20 जो है हमारा हाफ के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, बस यही क्वेश्चन है। तो एक काम करो, व्हाट इज 20, 20 इज 2 रेज टू, नहीं 2 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है, तो इसको हाफ के अप्रोक्सीमेटली लाना है हमें, तो देखो ये log 4th रूट ऑफ 20 हो गया ये, है ना, समझ लो आप, 20 के ऊपर आ जाएगा ना 1/4, Yes, sir. 1/4 जो बाहर है वो 20 के ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये टू द बेस 10 है। Yes, sir. अच्छा, आप कैलकुलेटर है आपके पास, Yes, sir. जरा वैल्यू फाइंड आउट करो log 20 का, log 20 का वैल्यू बताओ मुझे। 7.301. तो 1.301 डिवाइडेड बाय 4 करो, 0.325. 0.325, और ये जो हमारे पास हाफ है यहाँ पे एक्सप्रेशन में, इस हाफ को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.5 है वो, है ना, तो Yes, ये sir. 0.5 है और हमें मिल रहा है 0.325. 0.325। तो बस यही है, इधर कुछ ऐसा आपको एल्जेब्रिकली आप वो तो निकाल नहीं पाओगे कि वो इक्वल बना दोगे, पॉसिबल ही नहीं है, आप 0.5 को 0.325 इक्वल तो कर ही नहीं सकते हो। तो बस यही है, क्वेश्चन में इतना लाने के बाद आप इसको अप्रोक्सीमेटली कर दो और उसको हाफ लिख दो, ठीक है, यही है इसमें, क्योंकि आपको जब दोनों एक्सप्रेशन ही अलग है, वैल्यूज ही अलग है, तो आप कितना भी करोगे इधर उधर कुछ भी करोगे, जो वैल्यू आने वाला है वो 0.325 ही आने वाला है, यू विल नेवर गेट हाफ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू विल Yes, नेवर sir. गेट हाफ, हाफ आएगा ही नहीं, है ना, तो सिंपल सी बात है कि जो भी हम कर रहे हैं वो फिर वो वेस्ट हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग हाफ, हाफ वो आएगा नहीं, आप कुछ भी इधर उधर कर लो, तो बेटर है कि वी नो दैट द वैल्यू इज बेसिकली around 0.325, okay, or what we'll do, you can at least have half outside so that the logarithmic part is very small, that you can show, like we are having 1/4 log 2 log 20। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ देखो ध्यान से, दिस इज 1/2 into 1/2 log 20, am I right, so 1/2 log 20 का क्या हो जाएगा, ये ऊपर, है ना, 1/2. Yes, sir. तो हाफ, अभी ये log 20 जो है रूट 20 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, 5 के आसपास One रहेगा, second, sir. 4 के ऊपर, 4 के ऊपर रहेगा ना, 4 के ऊपर रहेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, 4 के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये बहुत ही 2 root. स्मॉल है, आप ये जरा अच्छा ये निकालो ना, आप log रूट 20 निकालो, find out this log root 20, that would be very small number, So 0.650. हाँ वही वही बोल रहा हूँ, तो ये स्मॉल नंबर है, सो द डिफरेंस won't be big and therefore we can directly write down the right hand side, ठीक है, Yes, sir. अगर ये अप्रोक्सीमेशन का साइन नहीं रहता तब फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया है तो ये एडवांटेज है, ये आपके
किसी भी टाइम पे टर्म को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। अभी Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन करना है? Sir, equations. Logarithmic equations. Okay, that we have to start right, Yes. today, right? Yes, sir. ठीक है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन कुछ भी होता है, वी नो दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, राइट? तो जो भी यहाँ पे Yes. एग्जांपल्स देख रहा हूँ उसमें आपको बस यही है कि टर्म्स को लाइक दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द exercise 31D2, okay, Yes, sir. because there is no explanation required in this. We can directly start the question. So let me open the question here. 633 पेज नंबर चल रहा है। 685। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। इज इट विजिबल प्रॉपरली? Yes, sir. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज y is equal to ab square and what they are saying, write the following as logarithmic equation in base 10. So we have to write the equation in terms of log. Am I clear? We have to write the equation in terms of log. So what we'll do, as I said in the previous question, we'll take log on both sides. जैसे ही आपको log introduce करना है expression में, so we simply take log to the base 10 both side. Are you getting? तो आप ऐसा लिख सकते हो taking log, ठीक है, taking log base 10 on both side, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, log y is equal to log ab square. Am I clear? Yes, sir. So this is log y is equal to, क्या करोगे यहाँ पे, 2 को पीछे लेंगे, क्या करेंगे? Yes, sir. 2 log AB. नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है, मैं जानबूझ के पूछा। देखो ये ए बी का स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ बी का स्क्वायर है। बात समझ रहे हो? अगर ये ए बी का स्क्वायर रहता तो 2 पीछे चला जाता, लेकिन ये सिर्फ बी का स्क्वायर है। तो पहले क्या करो, मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो लगा दो। सो लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो मैं वो खुद ही आपको बताऊंगा। सो log y is equal to log a plus, now you can take 2 before log and it become 2 log b. Is it clear now? So this is Yes, sir. basically the equation. You understand? ये equation है, देखो बीच में equal to sign है, so that is basically an equation. So log y is equal to log a plus 2 log b. अभी आप बता दो कौन सा कर दूं इसमें? Sir, H part. एच पार्ट, अच्छा, आज बड़ा रिलैक्स मूड में लग रहे हो। सो ओके, एच क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 5 रूट डी बाई सी, D. ठीक है। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Log में convert करना sir. हाँ, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 5 रूट डी बाई सी, ठीक है। ये ब्रैकेट डाल दो तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे, नहीं तो कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है बीच में, है ना। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log रूट C. डी बाई सी, है ना। सो रूट को तो हम ऐसा भी लिखते हैं ना, रेस टू हाफ लिख देते हैं, है ना, रूट को Yes, तो sir. ऐसा भी लिखते हैं, तो वही करते हैं वहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log डी बाई सी रेस टू, Half. तो हाफ को मैं पीछे लिख लेता हूँ ना इससे अच्छा। Yes, sir. तो ये है आपका एक्सप्रेशन। इसका जरा आंसर देखो तो क्या दिया हुआ है, क्योंकि आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है।
सर log d minus log c. बस वही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। Yes sir. हाँ तो वही कर देंगे, फिर वो तो करने ही वाले थे। मैं सोचा टू को भी शायद इधर उधर किया हुआ है। सो लॉग डी माइनस लॉग सी, ठीक है। आप ये टू को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वाओ, ठीक है। तो टू डिनोमिनेटर से हट जाएगा, बात समझे। Yes sir. अभी कौन सा कर दूं इसमें से, ये हो जाएगा? हो जाएंगे सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन बना रहा था मैं, इक्वेशन बन रहा हूँ, इक्वल टू साइन बीच में आ रहा है तो इक्वेशन बन रहा है ना। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया, राइट दिस इक्वेशंस विदाउट लॉगरिथम, मतलब लॉग नहीं चाहिए हमें। तो ये तो करते आ रहे हैं ना अभी, फर्स्ट एक्सरसाइज तो यही तो कर रहे हैं। सो लॉग क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना। अभी Yes sir. लॉग नहीं चाहिए, लॉग का टर्म नहीं चाहिए और सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो व्हाट वी Yes. कैन राइट डाउन, आप बताओ मुझे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था मैंने आपको, u प्लस बी था, याद है? u प्लस बी फर्स्ट क्वेश्चन ही जो था आज का, वो u प्लस बी था। तो ये 10 है, बेस यहाँ पे 10 है। सो q इज इक्वल टू 10 रेस टू क्या हो जाएगा, x प्लस टू, X plus 2. बस ना। यही है, लॉग हट गया, एक्सप्रेशन से लॉग हट गया और सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। कौन सा Yes बता sir. दूं, इसमें तो h भी नहीं है। Sir E part. ई पार्ट, चलो ठीक है, चेंजेस तो हुआ। सो ये क्या है, लॉग r इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिया है Yes x sir. प्लस 1.477, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली दे दिया है तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो सकता इसमें। 1 पॉइंट है, 1.4, तो कुछ नहीं होएगा इसमें, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है। सो r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज टू x प्लस 1.477। जरा देख लो आंसर, कुछ रहा उल्टा उल्टा पुल्टा तो देखेंगे फिर, क्योंकि अप्लाई तो वही होगा जो रूल है, बेस 10 है, 10 रेज टू, और इधर सिर्फ इक्वल टू की जगह पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। यही है सर. यही है, तो ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कर दिया। चलो ये एफ कर दो आप, आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, एफ करो चलो। ये भी वैसे मिला जुला के वही बात है। क्या दिक्कत क्या रहा है इसमें? Sir 10 raised to 1 by 2 x plus 1. हाँ वही होगा, और क्या, चेक कर लो आंसर। यही है सर. हम्म, चलो अभी थर्ड, इसमें कुछ दम नहीं था सेकंड क्वेश्चन में। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में ए तो मैं ही बताता हूँ हमेशा, तो ए मैं ही बताऊंगा, कोई और बताऊं? सर इसके अंदर ऐसे भी दिया हुआ है कि k is approximately 10 bracket 10 x by 2. के कौन सा बोल रहे हो, उसी इसका ही बोल रहे हो Yes, ना, एफ का? FE. Yes sir. हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है? K is equals to approximately 10 bracket 10 x upon 2. 10 ब्रैकेट 10 X upon 2.
रेस टू एक्स अपॉन टू ना। यस सर। हाँ हाँ, तो हो जाएगा। आपको क्या मिला है, k इज इक्वल टू मिला है ना, इक्वल टू है। ये अप्रोक्सीमेटली का झंझट छोड़ दो, जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझना है तो देख लो। k इज इक्वल टू 10 रेस टू हाफ एक्स प्लस 1 है ना, यही मिला ना आपको। यस सर। तो बस ना, इसको 10 अप्रोक्सीमेटली भी नहीं होगा, वो इक्वल टू ही होगा। अप्रोक्सीमेटली है सर। नहीं नहीं, देखो 10 रेस टू हाफ एक्स तो ये है, ठीक है। इनटू क्या करोगे, 10 रेस टू 1 कर दोगे ना। यस सर। तो 10 रेस टू 1 क्या होता है, 10 ही होता है ना। सो 10 इंटू 10 रेस टू हाफ एक्स, ये तो इक्वल टू आया ना, कुछ तो चेंजेस किया ही नहीं टर्म में। यस सर। अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। यस सर। पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर 31 क्या चल रहा है। 744। एक मिनट, 31 ई का चल रहा है, नहीं 31 क्या कर क्या डी रहे हैं हम, डी कर रहे हैं। 31 D.2। डी पॉइंट टू। अच्छा, 31 डी पॉइंट टू। 30, हाँ 31 डी पॉइंट टू। k is approximately 10 into 10 raised to x by 2। ये सब में अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है, बट क्वेश्चन में तो इक्वल टू है कि अप्रोक्सीमेटली है। इक्वल टू है ना। हाँ, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है ये। वो क्या है ना, थोड़ा यस सर। इक्वल्स टू। भावना में बहक गया। देखो ना आप, ये डी ई एफ एक जैसा ही लिख दिया है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली, डी ई दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, यस सर। है ना। तो ये एफ नहीं है। में भी वैसे ही कर दिया, थोड़ा वो गलत रास्ता पे चला गया। ठीक है, इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, चलो यस अभी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कौन सा बता दो। सर आई पार्ट। क्या बात, एक्सपेरिमेंट चालू। सो माइनस लॉग डी प्लस 3 लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एन माइनस 2 लॉग 2। पी। करना क्या है, राइट दिस इक्वेशन विदाउट लॉग है, तो लॉग ना, लॉग हटाना है, लॉग लगाना है, यही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, ये -1 पीछे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको, रेस टू, है ना। -1। हाँ, ऊपर चला जाएगा, रेस टू -1 प्लस ये 3 है तो इसको फिर भेज देंगे लॉग एन। ऊपर, तो एम क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे तो लॉग एन ही है। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग पी स्क्वायर। पी स्क्वायर। बस, अभी यहाँ पे देखो प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी रेस टू -1 इंटू एम क्यूब। एनी कंफ्यूजन। नो सर। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, सो यस एन सर। अपॉन पी पी स्क्वायर। स्क्वायर। बस, अब जैसे ही दोनों लॉग इक्वल हो गए, तो आप टर्म को इक्वल ले लो। सो डी रेस टू -1 एम क्यूब इज इक्वल टू एन अपॉन पी स्क्वायर। अब जैसा लिखना है वैसा लिख दो इसको। तो एम को सब्जेक्ट, किसको सब्जेक्ट, तो इसमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर दो ना, एम क्यूब को रहने दो यहीं पे, और ये एन अपॉन पी स्क्वायर, और ये डी उधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये डी नीचे है, यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो एम क्यूब इज इक्वल टू एन डी अपॉन पी स्क्वायर, कोई ये मैथमेटिकल टर्म होगा, एक्सप्रेशन होगा। अभी आंसर क्या है वो, इट्स ओके, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, वॉट एवर द एक्सप्रेशन, इट मे बी रिटर्न एनी वे। हाँ, अभी कौन सा कर दो इसमें, एक कर देता हूँ, चलो बताओ।
फिर ये एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, सर के हाँ ई है ए, इसके बाद 3 एक्सरसाइज ऐसे बचते हैं। ठीक है, कौन सा करना है, के करना है। यस सर। तो के में क्या दिया है, लॉग एन इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। यही बात आप ही बता दो ना, इसको कैसे करोगे, लॉग हटाना है तो ये 1 को कैसे हटाओगे, पहले ये बता दो। log 10 raised to 10 log 10 with base 10। यस, सो log 10 टू द बेस 10 कर दोगे, और यहाँ पे प्लस log t है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यस सर। तो यहाँ log n है लेफ्ट हैंड साइड में, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 10t हो गया। क्या है इसमें, यस सर। इजी है ना, कर लोगे मेरे ख्याल से इसमें सब। यस सर। चलो एक और बता देता हूँ, उसके बाद वाइंड अप कर देते क्लास, ठीक है। ओके सर। देखो एक जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, यस सर। ये 31E। तो इसमें देखो एक आपको मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बताया था, सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग लॉगरिथम गिविंग आंसर टू 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक रिलेशन बताया था वो क्या था कि लॉग ए टू द बेस बी है अगर, तो मैं इसको लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकता हूँ। याद है आपको, एक रिलेशन मैंने बताया था, और इसको नाम दिया था मैंने चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, बताया था, याद नहीं आपको, लग रहा है क्वेश्चन मार्क आ गए चेहरे पर। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली अभी तो सुन लो कि log a टू द बेस b है, तो इसको आप log a अपॉन log b लिख सकते हैं। ठीक है, आप यस। यहाँ पे बेस कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट जो बेस होगा वो दोनों का सेम होगा इस टर्म में। ठीक है, तो अगर बेस 10 रखा हो तो दोनों का बेस 10 ही है। हाँ, चलो अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आप बोलोगे ये प्रूफ कैसे करेंगे सर, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या ले लो, log a टू द बेस b ले लो, है ना। यस सर। मैंने अभी ये लेफ्ट हैंड साइड को x ले लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको जरा अच्छे से समझ लो, ताकि क्या आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ना थोड़ा कोशिश कर सकते हो घर पे भी। तो सिर्फ हम डाउट करेंगे और लास्ट का 2 चैलेंजिंग एक्सरसाइज खत्म करके ये लॉगरिथम को खत्म करेंगे, बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, यस सर। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, x इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस b। अभी इसको मेरे को अगर डेफिनेशन लगाना है, कैसे लगाओगे, मतलब बिना लॉगरिथम का लिखना है। b raised to x is equals to a। b रेस टू x इज इक्वल टू a। a। ठीक है ना, तो ये आपने लिख दिया इसको, b रेस टू x इज इक्वल टू a। अभी इसको क्या करो आप, लॉग टू बोथ साइड लॉग करो। ओके, टेक लॉग। अभी आप बोलोगे सर एक बार लॉग हटा रहे एक बार ले रहे हो, यही बात है भाई, क्या करें। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, लॉग बोथ साइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग b रेस टू b x इज is इक्वल टू equals to लॉग log a। a। अब ये x कहाँ जाएगा, log के पीछे तो ये x log b इज इक्वल b टू क्या हो गया, log log a। a। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a upon log b। log a अपॉन log log b b। और x था क्या, log a with base b। तो कर दिया ना प्रूफ मैंने कि log a यस। टू द बेस b रहेगा, तो आप उसको सिंपली log a अपॉन log b लिख सकते हो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं थी, एक बार log हटाना था, एक बार log लेना था। ठीक है, तो ये क्या हो यस। जाएगा, log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन log b। बोलोगे सर ये यूज कहाँ होता है, ठीक है, गुड क्वेश्चन, पूछा नहीं है फिर भी। तो ये यूज कहाँ होता है बोलोगे, ठीक है, तो ठीक है यस। बता देता हूँ आपको भी बात। अब ये log 8 टू द बेस 5 है,
अब हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है वो बेस 10 का ही दिया हुआ है। या तो आपके पास जो कैलकुलेटर है वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें आप log टू द बेस 10 ही निकाल सकते हो, तब तो ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप। log 8 टू द बेस 5 निकाल ही नहीं सकते हो क्योंकि बेस सेट करने का Yes. दिया ही नहीं है ना। सिंपल कैलकुलेटर है, बेस सेट करने का नहीं दिया हुआ है, क्या करोगे आप? तो बस कुछ नहीं है, इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बेस ले लो, वही सेम वैल्यू हो जाएगा। तो log 8 अपॉन log 5 कर दो, बात समझ में आ रहा है आपको? तो log 8 का वैल्यू तो Yes. निकल जाएगा ना उस कैलकुलेटर से, क्योंकि बेस तो 10 है ना, अज्यूम कर लिया हमने, और यहाँ पे भी बेस 10 है, ये भी अज्यूम किया है। तो log 8 भी निकाल सकते हो, log 5 भी निकाल सकते हो, दोनों का रेशियो ले लोगे तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वो वही वैल्यू इसका है एक्चुअली। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसका यूज क्या है Yes. कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यू कैन टेक द बेस। सो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल। ये डाउनलोड कर लो आप, ये इमेज लिखे तो नहीं होगे मेरे ख्याल से, डाउनलोड तो कर लो कम से Done, sir. कम। ओके, चलो ठीक है, आपने सब पैकअप तो कर ही लिया लग रहा है। चलो बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir.